नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है विश्व फुटबॉल दिवस। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। प्रस्ताव के अनुसार यह दिन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व वाले इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समझौता हुआ है। यह चाबहार पोर्ट का फिगर है। चाबहार पोर्ट है कहाँ? तो यह ईरान में है, जिसको भारत ने बनाया था। तो यह चाबहार पोर्ट है। इससे कनेक्टिविटी मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ेगी। जैसे इससे जो है होकर के अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूरोप तक व्यापार किए करने में आसानी होगी। ठीक है। तो भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस डील के बाद 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट का मैनेजमेंट भारत को सौंप दिया जाएगा। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल गया है। पहली बार भारत ने विदेश में किसी बंदरगाह को मैनेजमेंट टेक ओवर किया है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारतीय सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचने के लिए नया रास्ता मिल गया है। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। यह ईरान के में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है, जो ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से जोड़ता है। ठीक है। और इस चाबहार पोर्ट की ये जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसको चाइना ने डेवलप किया है, तो इससे दूरी जो है केवल 72 किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों पोर्टों के बीच। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,800, पहले 48 था, अब 49 मीटर माना जा रहा है इसकी हाइट, क्योंकि हिमालय की हाइट लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे करके हुआ। तो उस पर जो है 29वीं बार चढ़ाई की है। उन्होंने इस चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 7 समिट रेस की इस ट्रैकिंग में शेरपा समेत 20 पर्वतारोही शामिल थे। इस दल में नेपाल के 13 पर्वतारोही के अलावा अमेरिका, कनाडा और काजाकिस्तान से थे। कामी रीता शेरपा ने पिछले साल 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 54 वर्षीय शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था। 16 मई 2018 को 48 साल की उम्र में कामी रीता 22 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। कामी रीता कुल 38 बार 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत चोटियां फतह कर चुके हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट 29 बार, माउंट चोयू 8 बार, माउंट लोत्से 1 बार और माउंट केटू 1 बार शामिल है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना है। तो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन TCA ने फरवरी 2025 तक पश्चिमी त्रिपुरा जिले में स्थित नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की घोषणा की है। 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ BCCI और TCA के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्य का पहला स्टेडियम 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला होगा, जो त्रिपुरा के खेल बुनियादी ढांचे में एक उपलब्धि साबित होगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार का इस्तीफा। यह भी एक विवादों में रहा है थोड़ा, क्योंकि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर भारत के कुछ क्षेत्रों को दिखाया था, तो इसी को लेकर के इनका जो है विवाद था। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का इस्तीफा मंजूर किया है। चिरंजीवी ने 100 रुपए के नए नोट जारी करने के सरकार के फैसले पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दिया। तो चिरंजीवी नेपाल ने
इस्तीफे में लिखा कि मैंने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह गंभीर मुद्दा उठाया है, क्योंकि इससे लोगों को व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। चिरंजीवी नेपाल के केंद्रीय बैंक में पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चिरंजीवी ने नेपाल के नए नोटों पर नया नक्शा रचने के सरकार के फैसले को गलत बताया था। नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, जो भारत का हिस्सा है, उसको शामिल कर दिया गया था। भारत का कहना है कि यह तीनों इलाके उसकी सीमा के अंदर आते हैं। नेपाल भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी। तो मेघालय सुरक्षा आयोग ने आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी इदासीसा नोंगरांग को मेघालय की पहली डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी नियुक्त किया है। वह डॉक्टर लज्जा राम बिश्नोई की जगह लेंगी, जो 19 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। इदासीसा नोंगरांग अभी मेघालय में स्पेशल डीजी के रूप में कार्यरत हैं। इडासीसा नोंगरांग 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और खासी जनजाति से ताल्लुक रखती हैं। खासी जनजाति मेघालय के 3 प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए चेयरमैन। तो टाटा ग्रुप ने टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। बनमाली अब टाटा ग्रुप में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। वह टाटा ग्रुप का नेतृत्व करने वाले पहले गैर पारसी चेयरमैन बने हैं। 2020 में स्थापित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन एनक्लोजर असेंबल करने की इकलौती भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, दीक्षा ने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में भोपाल की केएम दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 25 साल की दीक्षा ने 4 मिनट 4.78 सेकेंड का समय लिया और तीसरे नंबर पर रही। केएम दीक्षा मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी भोपाल के प्लेयर हैं। केएम दीक्षा ने हरमिलन बैंड्स का 2021 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ा। हरमिलन ने नेशनल में 4 मिनट 5.39 सेकेंड का समय लिया था। मेंस में भारत के अविनाश सावले 5000 मीटर में दूसरे नंबर पर रहे। अविनाश ने 13 मिनट और 20.37 सेकेंड में रेस पूरी की। यह वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल इवेंट है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ कोका कोला इंडिया ने हाथ मिलाया है। तो आनंदाना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपना पहला गठबंधन बनाया है। इस सहयोग का उद्देश्य खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन प्रदान करके महिला हॉकी को ऊपर उठाना है, जो कोका कोला इंडिया को अपने हैज सी द डिफरेंस अभियान के माध्यम से खेल और लैंगिक समानता के प्रतिबद्धता के साथ मेल खाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, दोहा डायमंड लीग 2024। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपने अंतिम प्रयास में चोपड़ा का 88.36 मीटर का प्रभावशाली थ्रो मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन और टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता चेकिया के जैकब वर्डलेज से केवल 2 सेंटीमीटर कम रह गया। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारतीय सेना में नया ड्रोन शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय सेना दृष्टि 10 हर्मिस 900 सहित उन्नत ड्रोन शामिल करने के लिए तैयार है। 18 मई को हैदराबाद में एक परेड समारोह के लिए निर्धारित ये ड्रोन सेना के मौजूदा बेड़े में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जो रक्षा में मेक इन इंडिया पहल के साथ संरेखित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संगठन इफ्को ने अपने निदेशक मंडल के लिए अपने 15वें आरजीबी चुनाव का एक सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जो सहकारी शासन में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है।
2 महीने तक चलने वाले इस विशाल अभ्यास में देश भर के 36,000 से अधिक सहकारी समितियों की भागीदारी शामिल थी। इफ्को का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। सीईओ कौन है? उदय शंकर अवस्थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में। संस्थापक कौन है? उदय भान सिंह जी, नटवर सिंह जी, जेठवा। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया। नेक्स्ट है, प्रख्यात पंजाबी कवि का निधन हो गया है। तो प्रख्यात पंजाबी कवि पद्म श्री 2012 से सम्मानित सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पंजाबी भाषा का गौरवान्वित पुत्र कहा है। पातर को साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से पंजाबी के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।